हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राम स्टडी आईक्यू परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में। राजस्थान के भूगोल में फर्स्ट क्लास में अपन ने बात की थी राजस्थान की उत्पत्ति के बाद। अब राजस्थान की उत्पत्ति में आगे टॉपिक आता है राजस्थान का नामकरण। जैसे एक बेबी जन्म लेता है उसका नामकरण किया जाता है, ऐसे ही अपना एक वर्ल्ड में से भारत निकला, भारत में से राजस्थान, तो ऐसे ही एक अपना ये राजस्थान क्या है बच्चे के रूप में, तो इसका भी क्या किया नामकरण। जब इसका नामकरण किया गया था तो इसका नाम राजस्थान कैसे पड़ा, क्या राजस्थान नाम को ले कहां है, इसके स्रोत कहां है, तो उसके बारे में आज क्या करते हैं विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए अपन बात करेंगे राजस्थान का नामकरण के बारे में। उससे पहले अपने इतिहास में जाते हैं। इतिहास में एक डेट आती है सन 1800। सन 1800 में एक वैज्ञानिक था जॉर्ज थॉमस। कौन था? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक में राजस्थान के लिए किस राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। सन 1800 में जॉर्ज थॉमस नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। ऐसा कहां पाया गया? ऐसा पाया गया 1805 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक में क्या, कौन सी पुस्तक? द मिलिट्री मेमायर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये क्या थी इसकी पुस्तक। इस पुस्तक में इसके क्या मिले? स्रोत का मतलब सबूत। इसके सबूत कहां मिले कि ऐसा जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम का प्रयोग किया, ऐसा उल्लेख सन 1805 में। पहले बताओ किसी चीज की खोज होगी उसी के तो बाद में पुस्तक लिखी जाएगी, तो सन 1800 में तो क्या जॉर्ज थॉमस ने बताया। 1805 में एक वैज्ञानिक आया विलियम फ्रैंकलिन, उसने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में ऐसा क्या था उल्लेख था, स्रोत था किस शब्द का? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे बात करते हैं सन 1805 के बाद में सन 1829 में एक वैज्ञानिक और आया जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड, जिसे क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। घोड़े वाले बाबा। कौन से बाबा? घोड़े वाले बाबा। सन 1829 में एक वैज्ञानिक और आया, क्या नाम था? कर्नल जेम्स टोड, जिसे कहते हैं घोड़े वाले बाबा, ने अपनी पुस्तक में राजस्थान के लिए कौन कौन से शब्द? राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का क्या किया? शब्द का प्रयोग किया। तो इसकी पुस्तक कौन सी थी? कर्नल जेम्स टोड की घोड़े वाले बाबा की पुस्तक थी, बताओ। इसकी पुस्तक थी द एनाल्स
एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी पुस्तक थी? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी पुस्तक का एक नाम और था, बताओ इंग्लिश वर्जन कौन सा? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये किसकी पुस्तक की? दोनों। ये एक ही पुस्तक के दो नाम है, एक ही पुस्तक के क्या है? दो नाम। ये पुस्तक किसकी थी? कर्नल जेम्स टोड की, घोड़े वाले बाबा की। इन दोनों पुस्तकों में राजस्थान, जो आज का राजस्थान है, उसमें किस किस शब्द का प्रयोग किया गया था? रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द का। यहां तक आगे बात समझ में? बोलो। राजस्थान के नामकरण के बाद अब आगे बात करते हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे, उसके जवाब दीजिए कि राजस्थान के लिए राजस्थान राज्य का नाम संवैधानिक रूप से कब पड़ा? एक प्रश्न है, उसका आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं प्रश्न बोर्ड पे लिखता हूं। प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रश्न है मेरा, राजस्थान राज्य के लिए राजस्थान राज्य का नाम संवैधानिक, राजस्थान राज्य का नाम संवैधानिक रूप से कब पड़ा? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30 मार्च 1949। ऑप्शन नंबर दो 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर 3 है 26 जनवरी 1949। ऑप्शन नंबर 4 1 नवंबर 1956। बताइए। 1 नवंबर 1956। मेरा क्वेश्चन है, दोबारा से सुनिए। राजस्थान राज्य का नाम संवैधानिक रूप से कब पड़ा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 23 मार्च 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949। ऑप्शन नंबर 4 1 नवंबर 1956। बताइए कमेंट बॉक्स में नीचे। इसका आंसर है, बताइए, 26 जनवरी 1949। कब पड़ा? संवैधानिक रूप से। यहां देखिए किस रूप से पूछा है? संवैधानिक रूप से पूछा है। मेरे को पता है बहुत से लोगों ने क्या ऑप्शन रख दिया होगा, 30 मार्च 1949। क्यों? क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसलिए नहीं, कईयों ने तो एक ऑप्शन नंबर 4 भी टच किया होगा। क्यों 1 नवंबर? क्यों 1 नवंबर को क्या है? राजस्थान का स्थापना दिवस। तो यहां पर लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे
कि सर पूछ क्या लिया, लेकिन मैंने पूछा कि संवैधानिक रूप से कब पढ़ा। मुझे बताओ कि संविधान के रूप से कब पढ़ा, संविधान लागू कब हुआ था, उसी दिन तो राजस्थान का भी नाम संवैधानिक रूप से पड़ेगा ना, उसी दिन तो पड़ेगा। आ गई बात समझ में। तो 30 मार्च को तो क्या बनाया जाता है, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। और 26 नवंबर 1949 को बताइए क्या हुआ था, संविधान बनकर तैयार। संविधान क्या हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था। आ गई बात समझिए। और 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, संविधान लागू, संविधान संवैधानिक रूप से लागू, संविधान क्या हुआ था, लागू। और 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, आज का वर्तमान, मतलब आज का राजस्थान अस्तित्व में आया, आज का राजस्थान अस्तित्व में आया, एवं अस्तित्व में आया एवं राजस्थान स्थापना, राजस्थान स्थापना दिवस। आ गई बात समझ में। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था कि जो आज का वर्तमान राजस्थान है वो अस्तित्व में आया था, और अस्तित्व में आने के उपलक्ष्य में इसको क्या नाम दिया गया, 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राजस्थान का स्थापना दिवस। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस, यहां तो इसकी स्थापना हुई थी, ये दिवस के रूप में घोषित किया गया। और 26 नवंबर 1949 को तो अपना संविधान बन करके तैयार होकर रखा हुआ था, और इंतजार था किस चीज का, कि 26 जनवरी 1949 आए और उसको लागू करे। बताइए कि 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू क्यों हुआ था, क्यों अब से पहले संविधान रूप में, मतलब संविधान दिवस कब मनाया गया था, संविधान को, कि बताओ 26 जनवरी 1930 को संवैधानिक रूप से पहले, जब अपना देश गुलाम था ना अंग्रेजों के समय, उस समय भी मनाया गया था। कब, 26 जनवरी 1930 को। तो इसी वजह से 26 जनवरी डेट संविधान को लागू करने की रखी हुई थी, नहीं कि संविधान बनकर तो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था। आ गई बात समझ में। यहां तक कोई डाउट, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से, उसका भी बड़ा सोच समझकर आप क्या दोगे, आंसर दोगे। क्वेश्चन वही है कि बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, घुमा क्या रे पूछ लिया गया। क्वेश्चन में सीधा सीधा देता तो सब बता देते, और क्वेश्चन को सारा सा क्या दे दिया, संवैधानिक दे दिया, तो आप थोड़ा सा क्या हो गए, घूम गए। तो दूसरा क्वेश्चन है और है, उसको ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान शब्द का, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोच समझकर आंसर दोगे। राज रूपक में,
राजस्थानादित्य में। ऑप्शन नंबर थर्ड बिजोलिया शिलालेख में। ऑप्शन नंबर फोर द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बताइए कहां मिलता है? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजरूपक में। ऑप्शन नंबर दो कौन सा? राजस्थानामा द्वितीय में। ऑप्शन नंबर थ्री बिजोलिया शिलालेख में। ऑप्शन नंबर फोर द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। कौन सा? लिखित। तो राजस्थान शब्द का देखो राजस्थान, यहां देखो राजस्थान लिखित उल्लेख मिल रहा है ना, तो इसका आंसर क्या है? राजस्थानामा द्वितीय। इसका आंसर है राजस्थानामा द्वितीय। आ गई बात समझ में? आज क्या क्या पढ़ा राजस्थान के नामकरण में? एक बार 1 मिनट में शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। सन 1800 में एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का क्या किया? प्रयोग। ऐसा राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ऐसा स्रोत कहां मिला? उसके बाद में 1805 में एक वैज्ञानिक आए विलियम फ्रैंकलिन, उसने एक पुस्तक निकाली द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसमें इसका उल्लेख मिला किसका? राजपूताना शब्द का, कि राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। उसके बाद 1829 में एक वैज्ञानिक और होता है घोड़े वाले बाबा, जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान शब्द के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। एक तो राजस्थान, एक राजस्थान, एक रजवाड़ा और एक राजस्थान। 3 शब्दों का प्रयोग किया। इसकी पुस्तक का क्या नाम था? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है क्या? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक। उसके बाद में मैंने पूछा कि राजस्थान राज्य का नाम संवैधानिक रूप से कब पड़ा? तो वो मैंने पूछ लिया। 4 ऑप्शन दिए थे। 30 मार्च को संविधान दिवस 1949 दिया, और 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार, और 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू, और 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? अपना वर्तमान राजस्थान क्या आया था? अस्तित्व में आया था, और राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या बना? राजस्थान का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कहां मिलता है? पहला ऑप्शन राजरूपक, दूसरा है राजस्थानामा द्वितीय में, तीसरा है बिजोलिया शिलालेख में, चौथा है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। तो कहां मिलता है? राजस्थानामा द्वितीय में। मैं आशा करता हूं तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।